आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में होने वाले एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम का। तो अभी तक हमारे टोटल जो क्वेश्चंस हो चुके हैं 2020 के प्रिपरेशन से रिलेटेड वो 20 मॉडल क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो देखिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। काफ़ी लोगों ने देखा और देख रहे हैं और वो अपनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो से अपडेट रहिए। आज जो हमारा सब्जेक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेंटल एबिलिटी। इसमें रट्टाफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, अब बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कहा क्या जाता है, इसमें ये होता है, इसमें मेंटल एबिलिटी में हम आज जो सॉल्व करेंगे वो हमारा एनालॉजी का होगा। ठीक है, एनालॉजी भी पढ़ा जाता है इसको, एनालॉजी भी पढ़ा जाता है, दोनों पढ़ा जाता है इसको। तो ये हम आज ये जो सेक्शन है मेंटल एबिलिटी का, एनालॉजी को हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि एक चीज़ का ताल्लुक दूसरे चीज़ से है, और एक चीज़ को मतलब मसलन आपको दे दिया जाता है इसमें कि एक चीज़ का ताल्लुक फ़लाँ शख्स से है तो आगे वाली चीज़ का ताल्लुक किससे होगा। ठीक है, यानी एक चीज़ दे दिया जाएगा तो उसको आपको जोड़ना है। ठीक है, कि इन दोनों के दरमियान जोड़ने वाली चीज़ क्या है वो आपको वहाँ पे अंदाज़ा लगाना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या अगर मेरे वीडियो को देखें कि हाउ टू एक्सेस मानो एंट्रेंस मॉडल क्वेश्चन पेपर रीडेबल, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं जो मैं तरीका बताया हूँ। या आप मेरे चैनल को वहाँ पे जाके मुझे ब्लॉगर पे अगर आप मुझे फॉलो किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो डायरेक्टली ये आपके जीमेल पे पहुंच गया होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली आप इसे पढ़ सकते हैं, फिर आंसर देख सकते हैं वीडियो से। तो एक नंबर देखते हैं, मोमबत्ती, मोम तो कागज़ का ताल्लुक़ किससे होगा। यानी ये कहा जा रहा है कि मोमबत्ती जो है आपका किससे बनता है, मोम से बनता है। ठीक है, कैंडल जो है, ठीक है, कैंडल जो आपका है वो किससे बनता है, वॉक्स, इसको वॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में मोम को। तो ये वॉक्स से बनता है, मोम से बनता है। तो ये कागज़ जो आपका है, ठीक है, कागज़ कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, यानी कागज़ मतलब हम रखें इसको। तो ये किस चीज़ से बनता है, लकड़ी से, दरख्त से, बाँस से या फिर मग़ज़ से। इसमें मैं इसलिए लेकर आया हूँ, आप सभी लोग कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं मानने में जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, एनालॉजी के वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं कब, जब वो कि उर्दू फॉर्म में उसे हम सेट करने लगते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह लकड़ी है, दरख्त है, बाँस है या मग़ज़ है, तो मग़ज़ का एक माना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम समझते हुए चलते हैं। यहाँ तो हम समझ लिया अब कागज़ का ताल्लुक़ किससे है ये फाइंड करना है। तो लकड़ी को क्या बोलते हैं, लकड़ी जो आपका वुड कहलाता है, दरख्त जो है ट्री कहलाता है, बाँस जो है बम्बू कहलाता है। ठीक है, बम्बू को हम बाँस बोलते हैं। तो लेकिन ये मग़ज़ जो है ये क्या है, मग़ज़ को पल्प बोलते हैं, पल्प, PULP, पल्प। तो मग़ज़ को हम पल्प बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, कागज़ किस चीज़ से बनता है, कागज़ जो बनता है आपका वो मग़ज़ से बनता है, पल्प से बनता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो बिल्कुल आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि कागज़ जो बनाया जाता है वो लकड़ी, दरख्त, बाँस ये सारी चीज़ों से बनता है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के अज्जा से उसको बनाया जाता है। लेकिन इन तमाम को एक कौन से फॉर्म में किया था, मग़ज़ के फॉर्म में उसे पहले कर दिया था, गूदे के शक्ल में उसको बना करके फिर मग़ज़ से हम कागज़ को बनाते हैं। तो इस वजह से आपका ये आंसर यहाँ पे सही होगा। अदरवाइज़ काफ़ी लोगों का जहन जाएगा कि लकड़ी से भी बनता है, दरख्त से भी बनता है, बाँस से भी बनता है, इन तमाम चीज़ों से बनता है, लेकिन पहले उसको मग़ज़ के शक्ल दे दिया था, पल्प के फॉर्म में उसे करके तब उसको बनाया जाता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे वर्ड्स को, अदरवाइज़ सारे क्वेश्चन आसान हैं और इसी तरह आएंगे। इसके बाद हम इसको अब नहीं लाएंगे, इसलिए कि ये वीडियो अगर आप देख ले रहे हैं आप सही तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और हो सकेगा तो 10 क्वेश्चन और करा देंगे। उसके बाद फिर दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जो आपकी टीचिंग जो आपका मेंटल एबिलिटी है वो आपका एनालॉजी से पूछता है, प्लस आपका डाइस से पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन से पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर आपका न्यूमेरिकल जो होता है उससे पूछा जाएगा। ये 4-5 है, ये 4-5 को अगर आप कर ले रहे हैं तो आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया, 10 में 10 हो जाएगा। या मिनिमम आपका आउट ऑफ 10 8 तो ला ही सकते हैं आप। तो मैं सब पे एक वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा नहीं, एक वीडियो बनाऊंगा, सबको आप देखेंगे और मैं उर्दू के हवाले से उसको एनालाइज करके बता दूंगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अखबार, प्रेस,
कपड़ा का ताल्लुक किससे है, यानी अखबार जो है हमारा न्यूज़पेपर है वो प्रेस में क्या होता है, शाया होता है, पब्लिश होता है उसको, ठीक है, प्रिंट करते हैं प्रेस में ले आके। तो यह तो कपड़े का ताल्लुक किससे है, देखिए अखबार यानी पहले का ताल्लुक जैसे होता है जिस चीज़ से, उसी हिसाब से हमको ताल्लुक उसको जोड़ना है। तो अखबार हमारा प्रेस में छपता है, ठीक है, न्यूज़पेपर जहाँ पे छापा जाता है वो उसको हम प्रेस बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ छपता है। तो कपड़ा क्या होता है, यानी एक तरह का हम इसको बनाने से ताल्लुक़ रख दिए कि हम अखबार जो बनता है कहाँ से है। तो अब कपड़ा भी कहाँ से बनता है ये बताना है, कपड़ा दर्जी बनाता है या कपड़े की दुकान पे कपड़ा बनता है या प्लास्टिक से कपड़ा बनता है या कारखाने से कपड़ा बनता है, क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो दर्जी को क्या बोलते हैं, टेलर बोलते हैं जो कपड़ा सिलता है, ठीक है, दर्जी को टेलर बोलते हैं। कपड़े की दुकान टेक्सटाइल कह लीजिए इसको आप, टेक्सटाइल, ठीक है। अगर बाय द वे वर्ड्स अगर इंग्लिश का आएगा तो इसी तरह का आएगा, इसी वजह से मैं थोड़ा सा डिफाइन करते हुए जा रहा हूँ। टेक्सटाइल बोलते हैं कपड़े की दुकान को, प्लास्टिक को फाइबर कह लीजिए, ठीक है, और फिर कारखाना को मिल कह लीजिए। तो 2 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो बिल्कुल जो कपड़ा आपका है ये हैंडलूम जो होता है या मिल जो होता है वहाँ पे इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल ऑप्शन 4 है ये सही हो जाएगा, यानी कपड़ा जो है कारखाने में बनता है, मिल में बनता है। तो यहाँ पे जो है डी यानी 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में डॉक्टर दाई, तो लीडर का ताल्लुक किससे है, यानी डॉक्टर का ताल्लुक, डॉक्टर और दाई कह सकते हैं कि एक तरह का मेडिकल डिपार्टमेंट के ये आपके पार्ट हैं, क्या है, मेडिकल डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। तो ये लीडर जो होता है वो इनमें से क्या होगा, लीडर मज़दूर होता है या लीडर का ताल्लुक कपड़े की दुकान से है या लीडर का ताल्लुक काम से है या लीडर का ताल्लुक मुंतज़िम जिसको मैनेजर बोलते हैं इंग्लिश में। ये वर्ड आपको समझने के लायक है, जिनको नहीं पता कि मुंतज़िम किसे कहते हैं, मैनेजर को बोलते हैं, ठीक है, व्यवस्थापक हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थापक। तो लीडर क्या करता है, चीज़ों को मैनेज करता है। तो मैनेज यहाँ से मुंतज़िम जो है बिल्कुल यहाँ पे फिट हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको रिप्लाई हम करेंगे। 4 नंबर देखते हैं, दिल, खून, किडनी। तो क्या दिल का मतलब काम है जो खून को फिल्टर करता है, ठीक है, आई मीन कि दिल अगर है, दिल को किडनी से जोड़ दिया तो आप आपको लॉजिक लगाना है कि दिल को अगर जोड़ा गया तो क्या ताल्लुक है। तो ये हार्ट इज़ द फिल्टर मशीन ऑफ ब्लड। तो ये दिल का क्या काम है, खून को फिल्टर करना, उसको साफ़ व शफ़ाफ बनाना। तो किडनी का क्या काम है, किडनी का ताल्लुक या फेफड़े से है या फिर आपका खून से है या बॉल से है या लिम्फ से है, क्या होगा। यहाँ पे वर्ड्स थोड़े दुश्वार हैं, उसे हम समझेंगे। देखिए दिल का ताल्लुक इस तरह खून से हम जोड़ें तो क्या जोड़ें कि दिल जो है खून को फ़िल्टर करता है, ठीक है, वहाँ पे खून फिल्टर होता है। तो किडनी का ताल्लुक फेफड़े से है या खून से है या बॉल, बॉल कहते हैं यूरिन को, किसे बोलते हैं, बॉल कहते हैं यूरिन को, ठीक है, यूरिन, बॉल। आई होप कि यूरिन के मीनिंग आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यूरिन को बोलते हैं बॉल। तो ये क्या करता है, जो किडनी का काम है यूरिन ब्लैडर से ये संबंधित है, ठीक है, यूरिन ब्लैडर, बॉल खाना इसको बोलते हैं, यूरिन ब्लैडर। तो ये यूरिन को जो है फिल्टर, यहाँ से यूरिन फिल्टर होके मतलब कह सकते हैं आउटपुट होता है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। लिम्फ जो है ये भी एक तरह का पार्ट ऑफ बॉडी है, जिस तरह आपका कोशिका होता है, सेल होता है, ठीक है। तो इस तरह ये भी आपका खुलिया के ताल्लुक से संबंधित जितने यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं, चूँकि डॉक्टर से वहाँ जोड़ा गया तो यहाँ पे सब मेडिकल पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो आपका मुनासिब होगा बॉल, तो बॉल आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्ड है, अगर दे देता तो आप लोग माना नहीं जानते तो गलत आंसर करके आ जाते हैं आप लोग, ठीक है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 5। 5 में कहा जा रहा है हवा, फ़िज़ा, पानी का ताल्लुक किससे, हवा का ताल्लुक फ़िज़ा से है। हवा तो समझ में आ रहा है, फ़िज़ा क्या चीज़ है, फ़िज़ा को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का बोलते हैं, ठीक है। हवा जैसे कहते हैं फ़िज़ा बहुत साफ़ है, यानी फ़िज़ा में आबो हवा काफ़ी साफ़ है। तो फ़िज़ा को हम हवा से जोड़ दिए, हवा जो आपका पाया जाएगा फ़िज़ा में पाया जाएगा, एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा। तो पानी कहाँ पाया जाएगा, देखिए हवा एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा, तो पानी कहाँ पाया जाएगा, ये आपका सवाल है।
पानी खुश्की में पाया जाएगा, ठीक है, या फिर मतलब ड्राई लैंड कह सकते हैं, या ज़मीन में, या फिर समंदर में, या अमीक। क्या होगा इसका माना? ठीक है, खुश्की को बोलते हैं ड्राई लैंड कह सकते हैं इसको, ड्राई लैंड। ज़मीन बोलते हैं अर्थ को, समंदर कहते हैं ओशियन को, ओशियन, ठीक है, और अमीक कहते हैं डीप। कोई चीज़ गहरा अगर हो तो उसे बोलते हैं अमीक, ठीक है। तो प्लीज़ ये उर्दू में जितना भी बता रहा हूँ सारे लोग इसे नोट करने की कोशिश करें, इसलिए कि मतलब सबसे बड़ा मसला जो बन जाता है वो लैंग्वेज को लेके बन जाता है कि क्या होता है, चाहे आप उर्दू से कर रहे हैं, एसएसटी से कर रहे हैं, बायोलॉजी से कर रहे हैं, या फिर आपका जो साइंस है, मैथ है, जो भी सब्जेक्ट है, तो ये वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे लोग सारे वीडियोस को इस नियत से देखें कि इसमें जो वर्ड्स आते हैं क्वेश्चन के वो कैसे आते हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए एक तरह का यूज़फुल फैक्टर होगा। तो आप सभी लोग देखें, और सारे वीडियोज़ में मैं ऐसे ही सारे वर्ड्स को बताने की कोशिश करता हूँ, चूँकि लैंग्वेज को भी मैं साथ साथ प्रमोट करना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट के साथ आपका लैंग्वेज भी स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, पानी कहाँ पाया जाएगा? ओशियन में पाया जाएगा, समंदर में पाया जाएगा। हवा आपका एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, एयर, तो पानी वाटर जो है आपका ओशियन में पाया जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6। ये काफ़ी आसान है। कलम, दवात, पेंसिल का ताल्लुक़ किससे होगा? आपको ये बताना है। पेंसिल का ताल्लुक़ किससे होगा? कलम का दवात से हो गया, यानी जो आपका पेन है वो इंक से हो गया। पेन इंक, क्यों? इसलिए कलम में आपका इंक पाया जाता है, ठीक है, कलम में इंक पाया जाता है, तो कलम के अंदर इंक पाया जाता है, दवात पाया जाता है। तो पेंसिल में क्या ऐसा होता है जो आपको फिल करना है? क्या पेंसिल में लकड़ी होता है, लीड होता है, लिखना होता है, या मुलायम होता है? क्या होता है दोस्तों? मैं यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन बनता है कि मतलब पेंसिल के अंदर कौन सा कार्बन पाया जाता है, ठीक है। एसएसटी वाले ज़रूर ध्यान दें, और सभी लोग ध्यान दें, इसलिए कि आपका जो 10 नंबर का जनरल होता है उसमें भी पूछा हुआ है एक मरतबा, ये किसी एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है, तो आम जनरल बन जाता है, ये पूछ लिया जाता है। तो उसमें पाया था ग्रेफाइट पाया था, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट, GRAPHITE, ग्रेफाइट। तो यहाँ पे लीड जो है ये उसी से संबंधित है। ये लीड आपका शीशा नहीं है, लीड शीशा वाला नहीं है, ठीक है, इस वजह से मैं इसका तर्जमा नहीं किया, शीशा मैं इसका तर्जमा नहीं किया। तो ये लीड जो है LED, एक तरह का कार्बन से संबंधित जो आपके पेंसिल में पाया जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि पेंसिल का ताल्लुक, यानी पेंसिल में लीड पाया था, ग्रेफाइट पाया था, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। घर, दीवार, ईंट, ठीक है। घर जो आपका ये घर किस चीज़ से बनता है? देखिए, अब दीवार का ताल्लुक कभी उल्टा उधर से, कभी लेफ़्ट टू राइट जाता है, कभी राइट टू लेफ़्ट जाता है, ठीक है। तो या कह सकते हैं कि घर में बहुत सारी घर में दीवारें होती हैं, ठीक है, या दीवारों से घर बनता है, ये कैसे दोनों कह सकते हैं हम। तो ये क्या है जो कि आपको यहाँ पे फिल करना है कि किस मतलब ईंट से क्या मिलेगा, या ईंट का ताल्लुक किससे होगा? इससे सीमेंट से होगा, बालू से होगा, पेंट से होगा, या दीवार से होगा? सीमेंट, बालू और बालू को कुछ लोग रेत के नाम से भी जानते होंगे, जिसको सैंड बोलते हैं इंग्लिश में, SAND, सैंड, ठीक है। रेत, बालू 2 टाइप्स के होते हैं, एक वाइट होता है और एक सफ़ेद कलर वाला होता है, ठीक है। तो मोरंग, उसको मोरंग बोलते हैं जो कलर वाला होता है, सफ़ेद बालू। और तो बताइए इसमें कि घर का ताल्लुक दीवार से हो गया, तो ईंट का ताल्लुक किससे होगा? इसमें से ईंट का ताल्लुक किससे होगा? सीमेंट से होगा नहीं, इसलिए कि आपको यहाँ पे सीमेंट्स का ताल्लुक इस तरह नहीं बताया गया, एक चीज़ का दूसरे चीज़, यानी घर जो बनता है उसमें दीवारें होती हैं, तो दीवारों से यहाँ से, तो दीवारों में क्या है? ईंटें। एक दीवार मतलब खड़ा करने के लिए बहुत सारी ईंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो घर का ताल्लुक दीवार से और दीवारों का ताल्लुक ईंट से, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है बीमारी, पैथोलॉजी और सैयारा। बीमारी जो होता है एक तरह का, पैथोलॉजी में क्या करते हैं? कह सकते हैं स्टडी ऑफ डिजीज़, स्टडी ऑफ डिजीज़ जो होता है उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं बीमारी, किसको कौन सी बीमारी है, तो उसको हम पैथोलॉजी से अध्ययन करते हैं, मुताला करते हैं, पहचानते हैं। तो सैयारा जो होगा इसको हम
किससे इसका अध्ययन करते हैं? प्लानेट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लानेट, इंग्लिश में इसको प्लानेट बोलते हैं। सैयारा, सितारा। आपको ये जियोग्राफी से जो होंगे या जियोग्राफी पे मतलब जो भी समझे होंगे सैयारा, सितारा को, प्लैनेट्स को, तो वो, या इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ उसमें मैं बताया हूँ सैयारा सितारा कितने हैं, उनके एक वहाँ पे ट्रिक भी बताया था याद करने के लिए, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, बीमारी को पैथोलॉजी के ज़रिए जानते हैं, तो सैयारा को हम किससे जोड़ेंगे? यहाँ पे 8 का सही जवाब क्या होगा? 8 का सही जवाब ऑप्शन देखते हुए जाते हैं। फल्कियात का इल्म, 2 में गैलेक्सी, 3 में ज्योतिष और 4 में सितारा। तो क्या होगा 8 का सही जवाब? 8 का सही जवाब ज्योतिष जो होता है, ज्योतिष। ठीक है, जैसा नजूमी जिसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं? नजूमी, इसको उर्दू में नजूमी बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉमी आपका इंग्लिश में बोला जाता है इसको। ठीक है, और ज्योतिष इसको बोलते हैं आपका इंग्लिश हिंदी में, और नजूमी इसको उर्दू में। तो नजूमी आप लोग लिख सकते हैं, इसके टाइम मकाम बाय द वे अगर आया तो नजूमी दिया जाएगा। तो सैयारा का अध्ययन जो होता है, यानी कह सकते हैं प्लैनेट्स का जो स्टडी होता है, वो ज्योतिष करते हैं, पता करते हैं कि क्या हालात हैं, क्या कंडीशंस हैं, तो वो ज्योतिष के हाथ में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट। पहली बार चैनल पे जो लोग भी आए हैं, मानो कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लें, जितने भी टोटल आपके बनाए जा चुके हैं इंक्लूडिंग 21, इसको भी शामिल करके देख लें। और फर्दर आप लोग कोशिश करें कि जो प्रीवियस पेपर सॉल्व किए जा चुके हैं उसे भी आप लोग देखने की कोशिश करें, इसलिए कि उससे अंदाज़ा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और मॉडल पेपर आप लोग डेली करते रहिए और अपने सब्जेक्ट्स पे आप कमांड हासिल करते रहिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। एडमिशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लैंग्वेज को लेकर इशू बन जाता है, लेकिन लैंग्वेज इंशाल्लाह यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं, अंधेरा, उजाला, काला। अंधेरे मतलब यहाँ पे अपोजिट वर्ड दिया है, अंधेरा होगा तो उजाला नहीं होगा, उजाला होगा तो अंधेरा नहीं होगा। ठीक है, तो एक दूसरे के इसको कहते हैं वाइस वर्सा, एक दूसरे के विरुद्ध, अपोजिट। ठीक है, तो काले का ताल्लुक़ किससे होगा आपको बताना है, काले का ताल्लुक़ किससे होगा इसमें? तो काला सफ़ेद बोला जाता है, जाहिर सी बात है, काले का काला, अंधेरा, दिन, सफ़ेद नहीं, काला सफ़ेद बोला जाता है। काला है, सफ़ेद है, अंधेरा है, उजाला, तो इस तरफ अपोजिट वर्ड है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, काला सफ़ेद। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताएंगे कि लास्ट में आपको ये PDF कहाँ मिलेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तालीम, मौल्लिम, इलाज, डॉक्टर, दाई, दवासाज, दवाखाना। तालीम का ताल्लुक़ जो है मौल्लिम से, तालीम एजुकेशन और मौल्लिम टीचर। ठीक है, शिक्षा या अध्यापक कह सकते हैं, इसका एक दूसरे से एनालॉजी इसको कनेक्ट किया गया है। इलाज का ताल्लुक़ किससे होगा इसमें से? इलाज का ताल्लुक़ आपका डॉक्टर से होगा, या दाई से होगा, दवासाज से होगा, दवाखाने से होगा। तो ये सारे के सारे कह सकते हैं कि इलाज के ये पार्ट्स हैं, लेकिन इलाज करता कौन है? देखिए डॉक्टर जो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। जिस तरह यहाँ पे मुअल्लिम जो होता है वो टीचिंग को, ठीक है, एजुकेशन को एजुकेशन देता है, तो ये इलाज कौन देता है? डॉक्टर देता है। यानी इलाज कौन करता है? तो डॉक्टर करता है। और ये आपका जो दाई, नर्स, तो ये भी एक पार्ट है, लेकिन ये जो दाई जो काम करती है वो आपके डॉक्टर के अंदर। दवासाज कहते हैं केमिस्ट को, CHE, दवासाज, केमिस्ट। वर्ड्स ज़रूर देख लें आप लोग। क्लिनिक को बोलते हैं दवाखाना, तो क्लिनिक को बोलते हैं दवाखाना। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस हैं। आई थिंक कि इसको अगर आप समझ गए तो फिर आगे ज़रूरत नहीं है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो ये BEd और DLED के बच्चे बिल्कुल देख सकते हैं। और सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया, फिर इसको टाइप कर देंगे। आपको PDF जब मिलेगा तो वहाँ पे इंशाल्लाह टाइप्ड मिलेगा। चेंज ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। सीटेड बोथ पेपर क्वालिफाइड। यूट्यूब का चैनल मेरा, ये चैनल का लिंक है, डायरेक्टली यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ से भी डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे जाइएगा। और मैं एक वीडियो भी बना दिया हूँ, डायरेक्टली आप गूगल पे जाके इसे सर्च कर दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा a2zinfo124.blogspot.com। उसके बाद जाने के बाद सर्च बॉक्स में आपको ये वाला ऊपर टाइप कर देना है। टाइप जैसे कर देंगे आपको एसेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।